नमस्कार दोस्तों, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द्रोणा आईसीएस में। आज दिन है सोमवार और आज है इंडियन पॉलिटी हमारे क्विज का विषय। तो क्विज शुरू करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको स्क्रीन पर एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ हमारे सभी पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्विज की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक रिक्त स्थान के मौलिक अधिकार को, फिर एक रिक्त स्थान है, संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। किस मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? आगे है विकल्प संस्था निर्माण मौलिक अधिकार, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, या विकल्प बी संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, या विकल्प सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, या विकल्प डी निजी संपत्ति, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो जल्दी बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है विकल्प बी संपत्ति का अधिकार। हम सभी जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले हमारा जो मूल संविधान था उसमें एक मौलिक अधिकार था। 31 के तहत हमें ये मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसे हटा दिया गया और अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है आर्टिकल 300A के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य नहीं है? तो फिर से यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा गया है, तो आपका नहीं पर ध्यान होना चाहिए। चलिए कूट वाले प्रश्न हैं, यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। पहला कूट, इनमें से कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त नहीं है। क्या ये सत्य है या नहीं, आपको ये देखना है। दूसरा है, ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तीसरा है, इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकते हैं। और चौथा है, संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही या गलत है। हमें सारे गलत कूट देखने हैं और उन्हीं को आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं। पहला कूट क्या है? इनमें से कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त नहीं है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल, ये सत्य है। अब हम दूसरे कूट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें गलत देखना है। ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है। सभी नहीं होते, केवल आर्टिकल 19 निलंबित होता है। उसके लिए बाकी निलंबित कराने के लिए हमें स्पेशल आदेश देना पड़ता है राष्ट्रपति को, तो स्वतः निलंबित नहीं होते। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकते हैं। नहीं, यह निर्णय संसद लेती है, तो यह कथन भी गलत होगा। और संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि इनमें संशोधन हो चुका है और कई बार हो चुका है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में हुआ था, तो हम इसे भी गलत मानेंगे। तो इस तरह से हमारा ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ये सारे हों? ऐसा विकल्प है हमारे पास बी, तो सही आंसर होगा विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो चलिए देखते हैं। हमारे पास फिर से कूट वाला प्रश्न है। कानून के समक्ष समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। हमें पता है कि भारत में बहुत सारे मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो हाँ, ये प्रश्न यही है। चलिए देखते हैं।
कानून के समक्ष समानता, हाँ कानून के समक्ष सभी समान हैं। यहाँ पर व्यक्तियों की बात हुई है, नागरिकों की नहीं। तो यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। पहले हम 4 पे देख लेते हैं, कूट 4। जो स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, यह विदेशी नागरिकों को, ये व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं कूट नंबर 3। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारतीय अल्पसंख्यकों को है, विदेशी अल्पसंख्यकों को नहीं। तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए कूट 3 भी होगा। तो हमें वही देखना है, इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ये दोनों कूट हैं, ऐसा विकल्प है डी, तो सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक अधिकारों पर निषेध के औचित्य के विषय में कौन निर्णय लेता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय, विशेष न्यायाधिकरण। फिर से प्रश्न दोहरा रही हूं, मौलिक अधिकारों पर निषेध के औचित्य के विषय में कौन निर्णय लेता है? मौलिक अधिकार जो हैं, क्या उन पर निषेध लगाया जा सकता है या उन पर निषेध कितना उचित है, इस विषय में कौन निर्णय ले सकता है? क्या संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय या विशेष न्यायाधिकरण? चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, न्यायालय। हमें पता है मौलिक अधिकारों की देखरेख किसके अंतर्गत होती है? न्यायालय की। तो मौलिक अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन उचित है या नहीं, यह कौन बताएगा? न्यायालय बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को, किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, केवल अपकृत व्यक्ति को। तो हमें बताना है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे प्राप्त है। संवैधानिक उपचार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32। हाँ, तो बताइए 226 उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। चलिए देखते हैं, केवल भारतीय नागरिकों को ऐसा आवश्यक नहीं है, किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को, ये ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को। दरअसल सी ज्यादा सही है। सी में कहता है कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को। हाँ, अगर किसी पर किसी के मौलिक अधिकार का वायलेशन हुआ है तो उसकी जगह कोई और व्यक्ति भी ये सवाल उठा सकता है, इसलिए सी ज्यादा सही आंसर है। तो निकटतम आंसर सी है, बी भी लगभग सही है, लेकिन हमें निकटतम आंसर देना होता है तो यहाँ पर सी ज्यादा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बचाव की प्राचीर कहा जाता है? तो बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखिए यहाँ पर ये सारी रिटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात चल रही है। कौन सी ऐसी रिट है? मुख्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, इसमें अधिकार दिया है, न्यायालय आदेश देता है व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का, और ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, तो निश्चित ही इसमें बी आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए या किसी के लिए नहीं। हमारे पास आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समता है, जहां कानून के सामने सब लोग समान माने जाते हैं। क्या इसमें कुछ अपवाद भी है या नहीं? सवाल ये है। और अपवाद है तो किसके लिए है, और अपवाद नहीं है तो विकल्प डी हो जाएगा। तो जल्दी बताइए।
ठीक है, अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, इसलिए विकल्प ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रेस पर सेंसरशिप, विकल्प ए संशोधन द्वारा निषेधित है, विकल्प बी विवेक संगतता के परीक्षण से निर्णीत होती है, विकल्प सी आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, विकल्प डी संविधान के अनुच्छेद 31 में निर्दिष्ट है। तो चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बी होगा। प्रेस पर सेंसरशिप इसीलिए लगाई जाती है ताकि प्रेस कुछ ऐसा न प्रसारित कर सके जिसमें कुछ गलत हो, जो विवेक संगत ना हो, तो हम उस पर विवेक संगतता के आधार पर ही सेंसरशिप लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 तो प्रेस को स्वतंत्रता देता है, प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो ये विकल्प बिल्कुल भी नहीं होगा। 31 तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो अब है ही नहीं, और संविधान प्रेस की सेंसरशिप को निषेधित नहीं करता, प्रेस की सेंसरशिप होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं? मानहानि, न्यायालय, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर। कूट वाला प्रश्न है, तो कुछ कूट सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो आप देखिए इसमें कौन से सही और गलत हैं। आपको सही कूटों का बारे में बताना है। ये है यहाँ पर आपको कोई नहीं या नकारात्मक नहीं दिखेगा वाक्य, तो यहाँ पर आपको केवल सही कूटों के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। क्या मानहानि पर किसी की स्वतंत्रता पर मतलब स्वतंत्रता पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, सही है। न्यायालय की अवमानना पर भी लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर भी लगाया जा सकता है, सही बात है। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा के आधार पर जो है वह है हमारे मूल अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19 में नहीं है। तो इस तरह से हमारे सही विकल्प होंगे 1, 2, 4। ऐसा कौन सा विकल्प हमें दिखाई दे रहा है? ऐसा विकल्प है डी, तो सही आंसर होगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो जल्दी बताइए जी। संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहले होते थे, कितने अधिकार होते थे? पहले 7 अधिकार थे, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार हट गया तब मूल अधिकार 6 हिस्से हो गए, और अब 6 भाग हमारे पास हैं। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक फर्मों पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। उपरोक्त सभी पर रोक लगाता है। तो जल्दी बताइए, क्या इसका आंसर होगा डी? नहीं, इसका आंसर डी नहीं होगा। ऐसा पढ़ने पे एक बार लग सकता है कि इसका आंसर डी है, ये कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप सभी स्मार्ट हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसका सही आंसर बी ही होगा। केवल खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। पारिवारिक व्यवसाय में कोई बच्चा कार्य कर सकता है। किसी के घर पे कोई काम है, बिजनेस है, अगर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो हाँ, परिवार उसे उसका इंटरेस्ट लेने दे सकता है, उसे वहां कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? चलिए यहां पर फिर से कूट है, तो आपको ध्यान देना है, हर एक कूट को देखना है। राज्य द्वारा धर्म और प्रजाति के आधार पर गैर विभेदन, कानूनों का समान संरक्षण, समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की समानता। जल्दी बताइए, क्या पहला कूट सही है? समानता के अधिकार के अंतर्गत राज्य द्वारा धर्म और प्रजाति के आधार पर गैर विभेदन। ओहो,
आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो पहला कूट तो सही है। कानूनों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14, ये भी सही है, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह नीति निदेशक तत्व में आता है, अतः ये तो गलत होगा। राज्य के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की समानता, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 16, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो हमारा तीनों सही होंगे, 1, 2, 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है डी, तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि नहीं? सवाल तो पहला यही है, और लगाए जा सकते हैं तो कौन? चलिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय या संसद अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। तो चलिए बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। क्या उच्चतम न्यायालय लगाएगा प्रतिबंध? नहीं, उच्चतम न्यायालय देखता है प्रतिबंध उचित है या नहीं, तो उच्चतम न्यायालय नहीं लगाएगा, ये तो नहीं होगा। क्या संसद लगाएगा या राष्ट्रपति लगाएगा? चलिए देखते हैं। दरअसल संसद लगाती है। संसद को आर्टिकल 33 में यह शक्ति दी गई है कि वह विशेष समय पे विशेष व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं, ऐसा नहीं है। आपातकाल के दौरान केवल ऐसा होता है, बाकी सामान्य दिनों में केवल संसद ही प्रतिबंध लगा सकती है, और वो भी विशिष्ट व्यक्तियों पर, जैसे सेना वगैरह में। तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा होने पर सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। किसी मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए अदालत में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार के लागू होने के निलंबन का आदेश दे सकता है। संसद सभी मौलिक अधिकारों को निलंबन को प्राधिकृत कर सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। क्या सभी मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? नहीं, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। केवल आर्टिकल 19 होता है, बाकी कोई नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। अब विकल्प बी की तरफ बढ़ते हैं। किसी मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए अदालत में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हम अपने अदालत में जा सकते हैं, जब तक हमारे पास मौलिक अधिकार हैं तब तक हम अदालत में जा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर किसी मौलिक अधिकार के लागू होने के निलंबन का आदेश दे सकता है। क्या ये सही है? हाँ, 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी को किया जा सकता है, और वो भी राष्ट्रपति के आदेश के उपरांत ही। तो सी सही हो जाएगा। अब सी सही है तो एक बार डी भी देख लेते हैं। संसद सभी मौलिक अधिकारों के निलंबन को प्राधिकृत कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, यह शक्ति संसद के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। संविधान अस्पृश्यता के व्यवहार को निषेधित करता है। अस्पृश्यता का व्यवहार करने पर दंड का प्रावधान करता है। अस्पृश्यता को इतिहास के अनैतिक आचरण के रूप में परिभाषित करता है। ये कूट है, इनमें से कौन कौन से सही हैं? चलिए जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। क्या अस्पृश्यता के व्यवहार को निषेधित करता है संविधान? हाँ, बिल्कुल करता है। आर्टिकल 17 है, तो ये सही होगा। दंड का प्रावधान भी इसके अंतर्गत करता है, और आईपीसी जुर्माने का प्रावधान करती है, सजा का प्रावधान करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। अस्पृश्यता को इतिहास के अनैतिक आचरण के रूप में परिभाषित करता है? नहीं, वह ऐसा कुछ भी परिभाषित नहीं करता है। संविधान ऐसा परिभाषित नहीं करता है, तो हमारा विकल्प ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्राथमिक तौर पर डैश की शक्तियों को सीमाबद्ध करने का कार्य करते हैं। किसकी शक्ति को सीमाबद्ध करते हैं? क्या कार्यपालिका की, व्यवस्थापिका की, या व्यक्ति की, या ये आपके पास कूट हैं? तो बताइए क्या होगा सही विकल्प।
चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, कार्यपालिका की। यहां पर एक शब्द है प्राथमिक तौर पर कार्यपालिका की शक्तियों को ही सीमाबद्ध करते हैं मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक तौर पर अर्थ है व्यक्ति को सामने लाओ। परमादेश ये रिटें हैं और इन रिटों का अर्थ देखना है। एक व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य करने का निर्देश। अधिकार परीक्षा निचली अदालत में मामले की सुनवाई रोकने के लिए आदेश जारी। प्रतिषेध निचली अदालत के निर्णय या आदेश को खारिज करने हेतु जारी। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? एक भी गलत हो सकता है, एक से अधिक भी गलत हो सकते हैं। तो जल्दी बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण एकदम सही है, इसका यही अर्थ होता है, और परमादेश का भी यही अर्थ होता है। अब बात कर लेते हैं 3 की, ये अधिकार परीक्षा की। तो यहाँ ये निचली अदालत से संबंधित नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है, अतः 3 गलत होगा। और अगर हम प्रतिषेध की बात करें तो नहीं, प्रतिषेध के बारे में ऐसा नहीं है, ये उत्प्रेषण के बारे में है, निचली अदालत के निर्णय या आदेश को खारिज करने हेतु। दरअसल प्रतिषेध निर्णय या आदेश देने से पहले जारी होता है, तो मामले की सुनवाई रोकने के लिए जारी होता है प्रतिषेध। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से 3 और 4 किस विकल्प में है? विकल्प डी सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है सभी मौलिक अधिकारों को, स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं। अगर आप यह क्विज ठीक से देख रहे होंगे तो आपको ये इसका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पर इन सभी के बारे में बात हुई है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है, इससे हमें उत्साह मिलता है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्विज लेते आए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। हमने इस क्वेश्चन को कई बार देखा है, ऊपर ये कई बार हमने इसे एक्सप्लेन किया है। तो सभी मौलिक अधिकारों को नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार को, हाँ ये सही है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, हमने बार बार कहा है, आर्टिकल 19 के तहत के आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को, ये भी ऊपर आ चुका है, न्यायालय में जाने का अधिकार खत्म नहीं होता, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, ये हम जानते ही हैं। तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? कल्याणकारी राज्य, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कौन सा भाग बताता है? क्या प्रस्तावना, नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य? देखिए हमें निकटतम आंसर देखना है। प्रस्तावना अपने आप में सही है अगर कूट होते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कूट नहीं है, तो सबसे नजदीकी आंसर जो होगा वो होगा नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्विज के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए लेकर आएंगे और नई क्विज और नए सवाल। अगला हमारा विषय होगा नीति निदेशक सिद्धांत। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति निदेशक सिद्धांतों में क्या सम्मिलित है? समान कार्य के लिए समान वेतन, एक समान दीवानी कानून, छोटा परिवार प्रतिमान, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। चलिए देखते हैं क्या सही होगा। क्या पहला सही है? बिल्कुल एकदम सही है। एक समान दीवानी कानून, यह भी सही है। छोटा परिवार प्रतिमान, ऐसा कहीं भी नीति निदेशक तत्वों में नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, क्या ये सही है?
दरअसल ये सही है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों में नहीं, ये आर्टिकल 350A में है, आर्टिकल 350A में। और आर्टिकल 350A नीति निदेशक तत्व का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा विकल्प जिसमें ये दोनों हो, यानी पहला और दूसरा, विकल्प बी है, तो सही होगा विकल्प बी। चलिए, तो आज की क्विज समाप्त होती है। अब हमारे साथ बने रहिएगा, अगले मंडे फिर मिलेंगे। नीति निदेशक तत्वों के बारे में हम बात करेंगे, उसी से हमारे सवाल होंगे, तो आप तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर पत्रांक है, आप हमारे उत्तर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसकी PDF, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए और उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ डेली करंट अपडेट्स मिलती हैं रोज़ सुबह 6 बजे, और बहुत सारी क्विज़ होती हैं। आप इन क्विज़ का टाइम शेड्यूल देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।